आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि माला कैसे चलाई जाती है। आप काफ़ी संख्या में हमसे मिले तो प्रेमियों ने कहा एकादशी द्वादशी को आप सभी मिलते हो, आप सभी ने कहा कि हमें माला चलानी नहीं आती, कौन सी उंगली प्रयोग करनी है कौन सी नहीं करनी, माला कैसे चलानी, हजारों प्रकार के डाउट हैं। अब माला देखो, हमारे पास ये माला, ये मेरी खुद की माला है और इसी पे हमारा जाप चलता रहता है। तो अब आज आपको माला के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले माला आप किस चीज़ की जाती है। माला आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है या आप कहीं से कोई और मंत्र माला पे चलाना चाहते हो तो आप माला कर सकते हो। माला का क्या प्रभाव होता है, घर में नेगेटिविटी हो, शरीर में नेगेटिविटी हो या कोई और बुरी आत्मा परेशान कर रही हो, काम ना चलता हो, कोई भी परेशानी हो तो उसका एक रामबाण इलाज है, वो है माला। जब कोई भी व्यक्ति माला करने बैठ जाता है तो उसके अंदर की नेगेटिविटी मलिनता दूर हो जाती है। उसके परिवार की जो गरीबी है, दरिद्रता है, किसी और प्रकार से कोई चीज़ हमला करने वाली है वो परे हो जाती है। दुश्मन है, शत्रु है, आपके ही घर के लोग आपके ऊपर कुछ करवाना चाहते हैं तो सब कुछ परे हो जाता है। कैसे करने होते हैं, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप साधना उठाइए कि क्या साधना करना चाहते हो। कम से कम 11 दिन की साधना उठाइए। 11 दिन की नहीं उठाना चाहते कोई बात नहीं, मंत्र जाप करना चाहते हो, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र, अगर आपके घर में भी कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई परेशानी है तो इस प्रकार माला करिए जैसा अब आपको बताऊंगा। फिर देखिए चमत्कार क्या करना होगा। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, 5.25 लाख जाप करिए। कोई भी मंत्र हो आपके पास, 5.25 लाख जाप। नहीं है कोई भी मंत्र नहीं है, आज आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम नमः शिवाय। ओम लगाने के बाद षठाक्षरी, अन्यथा ये पंचाक्षरी मंत्र है और पंचाक्षरी मंत्र के ही अंतर्गत गिना जाता है क्योंकि आगे पीछे ओम लगाया जा सकता है। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो आगे भी ओम लगाओगे, पीछे भी ओम लगाओगे। जिस मंत्र के आगे ओम लगा होता है ना, उस मंत्र के पीछे भी ओम लगाया जा सकता है। ऐसा करने से आपका पूरा जाप आपके पास रहेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी चुरा नहीं पाएगी। तो कैसे करना होता है, सबसे पहले तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठिए। मान के चलो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप यही करिए। शांत सौम्य मंत्र है और भगवान शिव ही एकमात्र है जिनके साथ पूरी शक्तियाँ चलती हैं। तो अगर आप इस मंत्र पर बैठ जाते हो तो सारी शक्तियाँ अपने आप आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगी। ये हम बोल रहे हैं भाई, हमारी वास्तविकता है, ये हमारा अनुभव है, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, दीपक जलाइए और कोशिश करिए जितनी देर तक आप जाप करो तब तक दीपक चले। अब जल उठाइए, हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ में जल लिया जाएगा, थोड़ा सा जल लीजिए, इस जल को वापिस यहीं रख दीजिए, दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, इस प्रकार अंजलि बनाकर फिर बताइए जो भी देवी देवता आपके सामने हो। जिस भी देवी देवता का मंत्र आप करते हो उसकी फोटो होनी जरूरी है क्योंकि इससे जाप का कई गुना फल मिलता है। अब ओम नमः शिवाय मंत्र करेंगे, यहाँ भगवान शिव तो नहीं है लेकिन बाबा हनुमान बैठे हैं, हम इनको बताएंगे, यहाँ हम प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं संकल्प कर रहा हूँ वैसे ही आप भी संकल्प करिए जल हाथ में लेके। हे भगवान शिव, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, गांव ये है, ये एड्रेस दे दिया गया है। अब भगवान शिव से जुड़ी हुई शक्तियां पहुंच चुकी हैं अब मेरे पास। हे भगवान शिव, इस समय मैं अपने घर के ही मंदिर में बैठा हूँ, आपके सानिध्य में बैठा हूँ, दीपक जल रहा है। हे भगवान शिव, माता पार्वती, मैं आपको साक्षी मानकर माला पर ओम नमः शिवाय मंत्र का 5.25 लाख जाप करना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये संकल्प ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये एक वीडियो का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। प्रभु, इस समय मेरी ये मनोकामना, फिर आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए जल हाथ में रखे रखे। भगवान, संकल्प भी आप ही पूरा करवाओगे और मनोकामना भी आप ही पूरा करोगे। अपनी गेंद इनके पाले में छोड़ दो, बस अपने आप को इनको दे दो, आगे काम इनका है, हमारा नहीं है। बोल दिया। अब आपको लगता है कि आप एक दिन में कितनी माला कर सकते। प्रभु, मैं हर रोज 100 माला करूंगा, 200 करूंगा, 500 करूंगा, जो आपकी कैपेसिटी है उतनी माला करूंगा और ये मेरा संकल्प पूरा करवाइए, ये मेरी मनोकामना है, इसको पूरा करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ऐसा बोलकर संकल्प ले लिया गया है। अब उंगलियों के माध्यम से जल को नीचे छोड़ दो, जल नीचे चला जाएगा, संकल्प पूरा हुआ। उसके बाद दोबारा से जल उठाइए और अपनी अंजलि में लीजिए, अपने चारों तरफ ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक घेरा लगा लीजिए। यहाँ तक पीछे हाथ आएगा, यहाँ तक, यहाँ जल छोड़ दीजिए, दोबारा जल लीजिए, आगे से छोड़ दीजिए। यानी पूरा एक आपको चक्कर बनाना है, सुरक्षा चक्कर जिसको बोलते हैं। सुरक्षा चक्कर बना लिया ओम नमः शिवाय बोलते हुए। हे बाबा हनुमान, मैं जाप करने जा रहा हूँ भगवान शिव का ओम नमः शिवाय।
यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप यहाँ मेरे रक्षक बनकर मेरी सुरक्षा करिए। बाबा हनुमान के दूत उसी समय आपकी सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे, क्योंकि आप भगवान शिव की तरफ बढ़ रहे हो। उसके बाद आपको माला उठानी है। संकल्प कर लिया, अपना परिचय दे दिया, उस शक्ति को आपने बुला लिया। अब यह रुद्राक्ष की माला है, यह आपको बाजार से मिल जाएगी, लेकिन देख के लाना है आपको। 108 मन के होने चाहिए और कोई भी मन का कटा फटा नहीं होना चाहिए। जितनी चमकदार माला आपको दिखाई देगी उतनी ही नकली माला मिलेगी भाई। नकली माला ज्यादा चमकदार होगी, ये माला चमकदार नहीं है क्योंकि ये नकली नहीं है। उसके साथ साथ गोमुखी देखो, आप लोग देखोगे कि कितनी मैली कर रखी है। इसको ज्यादातर धोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है। लेने के बाद शायद 3 साल हो चुके हैं मुझे, 3 साल में सिर्फ एक बार इसको धोया गया है, सिर्फ एक बार, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। माला को भी नहीं धोना चाहिए, इससे उसकी एनर्जी निकल जाती है। माला हमेशा गोमुखी के अंदर की जाती है। अब आसन पर बैठोगे, सबसे पहले अगर आपका आसन नहीं है कोई चीज काम नहीं करेगी। दूसरी बात, आप अपने सर पर कपड़ा रखोगे, जैसे ये कपड़ा है। अब अगर इसको यहाँ पे देखो ऐसे रख लिया हमने, अब आपका जाप चोरी नहीं होगा। हाथ में माला उठाओ, ये आपको करके दिखा रहा हूँ, बाद में गोमुखी के अंदर भी डाल के दिखाऊंगा। इस माला को, इसको बोलते हैं सुमेरु। इसको कभी भी क्रॉस नहीं करना होता। अभी भी हमारे पास जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक भाई आए हुए थे, उसने कहा कि मैं तो क्रॉस कर देता हूँ। नहीं, गलत बात है। मान के चलो आप, ये माला है, या तो इस उंगली पे करोगे या इस दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की, ये 2 उंगलियां प्रयोग होंगी भाई माला के दौरान। इस उंगली पर भी कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उंगली स्वतः ही बाहर निकल जाएगी, गोमुखी के अंदर करके दिखाऊंगा। ये उंगली कभी यूज नहीं की जाती माला के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं करता हूँ तीसरी उंगली पे, क्योंकि यहाँ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करते करते हम मान के चलो यहाँ पहुंचे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमें ये नहीं करना है ओम नमः शिवाय, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे ही यहाँ पहुंचे, ओम नमः शिवाय, अंगूठे को इसके अंदर डालो और घुमा दो, ये दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करते करते जब फिर यहाँ पहुंच जाओगे, क्रॉस नहीं करना इसको। जैसे ही यहाँ पहुंचे, आखिरी मनके के ऊपर ऐसे किया और इसको ऐसे, अंगूठा जो है आपका इसके अंदर डालो, ओम नमः शिवाय, टर्न करो, घूम जाएगी, ऐसे करनी। अब इसको गोमुखी के अंदर कैसे चलाना है, आप इसको गोमुखी के अंदर डालिए। क्यों? क्योंकि भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। पर्दे का मतलब ये, कुछ लोग, एक दिन एक प्रेमी ने कह दिया था कि तुम नारी को पर्दे के लिए बोल। मेरे भाई, नारी को पर्दे के लिए नहीं बोला गया। जो घर की लक्ष्मी होती है, नारी होती है, वो घर के लोगों के लिए होती है, बाहर दिखावे के लिए नहीं होती। हर चीज का गलत मतलब मत निकाला करो। अब ये हमने हाथ में रख ली है माला, ये उंगली स्वतः ही बाहर निकल चुकी है गोमुखी से। बाकी की जो 4 उंगलियां हैं वो अंदर है, ठीक है, 5वीं उंगली बाहर है। अब अंदर माला चलाओ। इससे क्या होगा, जो जाप इकट्ठा होगा ना, वो इस गोमुखी के अंदर इकट्ठा होगा, माला में इकट्ठा होगा और हाथ के जरिए आपके शरीर में चला जाएगा। आपका जो हाथ है वो आपके घुटने से नीचे नहीं जाना चाहिए। जब आसन पर बैठोगे तो घुटने से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऊपर उठाए रखो, ऐसे ऊपर उठाए रखो। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक बार शुरुआत में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, या इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ लगाओ जिसके सहारे आपका हाथ रुक सके। उसके बाद आपको आपका मंत्र जाप करना। मंत्र 3 प्रकार से जाप होता है। एक मन मन में, खुद को भी सुनाई ना दे, एक बोल बोल के कि खुद को सुनाई दे, जिसमें होठ हिलते हुए दिखाई देते, खुद को सुनाई पड़ता है कि मंत्र बोला जा रहा। तीसरा, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 3 प्रकार का मंत्र जाप होता है। जो बिना बोले जाप होता है वो उच्च कोटि का जाप माना गया है, लेकिन जो नए साधक हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि नींद आने लग जाती है। तो आप ऐसा करिए कि आप बोलते हो, आपको ही सुनता है, सिर्फ ऐसा जाप करिए, वो आपको कई गुना ज्यादा फल देगा, नींद भी नहीं आने देगा और आपका जाप भी कंटिन्यू चलता रहेगा। जाप करते करते मान के चलो आपने जो भी बोला था, जरूरी नहीं कि 5.25 लाख जाप करोगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लिया, मानो आपने नियम बना लिया कि हर रोज 11 माला करेंगे, तो संकल्प लो बैठने से पहले, जैसे अभी आपको लेके दिखाया, संकल्प लिया 11 माला की। 11 माला करते ही इस माला को इसके अंदर से निकालो, ये माला निकाल के इसे अपने गले में धारण करो, गले में धारण कर ली। इससे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है ना वो आपके शरीर में चली जाएगी। एनर्जी, माला की जो एनर्जी है ना वो आपके शरीर में चली जाएगी। उसके बाद कुछ मत करो, किसी भी प्रकार से चुपचाप बैठे रहो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहो। उसके बाद दोबारा से जल उठाओ, जल हाथ में रखो और फिर से संकल्प लो कि प्रभु मेरा नाम ये है, पिता का, पति का नाम ये है, जगह का निवासी हूँ,
इतने माला का संकल्प था वो हमने पूरा किया, आपने पूरा करवाया, तहे दिल से धन्यवाद, मनोकामना भी पूरी कर दीजिए। और ऐसे करके जल उंगलियों के माध्यम से आगे छोड़ दीजिए, नीचे पृथ्वी पर गिरा दीजिए। इतना किया। अब जहां जल पृथ्वी पर गिरा है वहीं आपको दोनों हाथ नीचे रखने हैं। दोनों नहीं रख सकते तो दाएं हाथ की ये 2 उंगलियां नीचे जल में स्पर्श, जहां जल गिरा है उस जल में स्पर्श करवा के अपने माथे पर लगाओ या फिर दोनों नेत्रों में लगाओ और कहो ओम इंद्राय नमः या ओम भू शक्राय नमः। इससे क्या होगा, इंद्र को वरदान है, कोई पूजा पाठ करता हो तो उसकी पूजा का फल मुझे मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति पूजा करते ही ओम इंद्राय नमः बोल देता है तो उसकी पूजा का फल पूरा उस व्यक्ति के पास रह जाता है। तो ओम इंद्राय नमः या ओम शक्राय नमः ये शब्द आपको बोलने हैं। ये शब्द बोलोगे तो आपकी पूजा का फल आपके पास रहेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। 1-1.5 मिनट बिल्कुल शांत बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, बस बाबा की तरफ देखते रहो। एक सवाल और भी आया था, माला करते समय आंख बंद करें। आंख बंद करो, अच्छी बात है, यहाँ ध्यान केंद्रित करो, थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। अगर ये जागृत कर लिया सब कुछ मिल जाएगा। आंखें बंद नहीं रख सकते, अपने देवी देवता की तरफ देखो या दीपक की तरफ देखो, वहां ध्यान रहे। दीपक नहीं जलाते, देवी देवता की तरफ देखो। देवी देवता भी नहीं है, किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, आंख बंद कर सकते हो। फिर भी आंख खुली रखनी है तो कहीं भी एक जगह नजर गड़ाओ। जहां भी एक जगह नजर आपकी स्थिर हो जाएगी ना तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस माला को यहाँ से निकालो। 2 मिनट के बाद निकाला। अब इस माला को धोना नहीं है, इस माला का जो सुमेरु है उसको जल के अंदर डालो, बस माला शुद्ध हुई। इसके बाद इस माला को वापिस उसी गोमुखी के अंदर रख दीजिए फोल्ड करके, और आप अपने पूजा स्थान पर ही इस माला को रखें और इस माला का प्रयोग कहीं बाहर ना करें। ये जो ऊर्जा है ये बड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा किया। अब ये जो जल है जो आपके पास रखा हुआ था, जाप करने के कारण यह जल पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुका है। घर में कोई रोगी है, कोई किसी प्रकार की बुरी आत्मा से पीड़ित है, उसको पिलाओ। सब कुछ ठीक है तो पूरे घर में जल का छिड़काव करो। बचा हुआ जल घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दो, या फिर आप खुद पी सकते हो। यह अभिमंत्रित जल है। इस समय यह जल हद से ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखे हुए है, और वो एनर्जी अगर आप पियोगे तो आपके अंदर चली जाएगी। और भाई सीधी सी बात है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो हमारे घर में भूत प्रेत ही रह सकते हैं या परमात्मा रह सकता है, और जिनके यहाँ माला चलती है वहाँ भूत प्रेत नहीं रह सकता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी रह सकते हैं। एक स्थान पर एक ही चीज टिक सकती है, वो है हमारे श्याम। तो ऐसे में आपने माला कंप्लीट की। ऐसे हर रोज संकल्प लेके बैठोगे ना तो बिना संकल्प के 100 में से आपको 80% फायदा होगा, लेकिन संकल्प ले लिया तो 100 का 100 फायदा आपके पास रहेगा। आपको पूरी विधि, मानता हूँ 12-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, माफी चाहूंगा लंबी हो चुकी है, लेकिन पूरी विधि हमने आपको करके दिखाई। इसी प्रकार से आप भी करिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके कारण किसी अन्य प्रेमी को ये पता चले कि माला कैसे करनी है, मंत्र कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है। एक ही वीडियो में हमने आपको सारी चीजें करके दिखाई है। आपका ये भी सवाल है कि आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। अन्य प्रेमियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। आपका अपना परिवार है, फेसबुक पर देख रहे हो तो भी, यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी आपका अपना परिवार है। कोई भी वीडियो अगर आपको सर्च करनी है, कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रही तो आप यूट्यूब पर लिखिए, जैसे माला कैसे करते हैं अशोक कुमार शाहड़वा धाम, ऐसे लिखोगे ना तो माला आ जाए। इस चैनल का नाम देखो, अशोक कुमार शाहड़वा धाम, या दूसरे चैनल हैं जैसे कि MP रिकॉर्ड भक्ति, सारे आपके अपने चैनल हैं, अपना परिवार है। सेवा करते रहिए, ऐसे ही प्यार बांटते रहिए। जय श्री श्याम।